हम समस्त यूटीवी पर लगे हुए कर्मचारी हैं, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट सभी आते हैं। हम लगातार कोविड वैश्विक महामारी से कार्य कर रहे थे 2021 से। तत्कालीन सरकार द्वारा हमारा वेतन भी बढ़ाया गया था। उसके बाद में आज राजस्थान के अंदर स्थिति ये है कि पहले पैरामेडिकल कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया, फिर एएनएम को कार्यमुक्त किया गया। आज 28 फरवरी को नर्सिंग ऑफिसरों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। जब भी हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की कोशिश किए, हमेशा उनके द्वारा एक ही सूचना दी गई कि भाई हमारे यहाँ पद बढ़ चुके हैं। जबकि राजस्थान के अंदर स्थिति ये है कि आज भी हज़ारों की संख्या में हर कैडर के पद रिक्त हैं। आज विधानसभा के अंदर भी आप देख लीजिए किस तरह से मुद्दा उठा हुआ है। हमने आरटीआई के द्वारा भी सूचना निकाली है। अभी 10 दिन पूर्व ही एक जोधपुर के अंदर जो सीएससी चलती है, जो पीएससी चलती है, उस पर भी ताला लग गया है, क्योंकि वहाँ उस पीएससी को चलाने वाले भी यूटीवी कर्मचारी थे। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से जब प्रशासन के पास जाते हैं, तो हमें धरने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो कई लोग हमारे अत्यंत मानसिक रूप से आघात हैं, क्योंकि लगातार यूटीवी पर और संविदा पर कार्य करते-करते हम उस उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जो ना तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं और ना ही अपना परिवार का पालन-पोषण कर सकते हैं। हम सरकार से लगातार माँग कर रहे थे कि सर हमारा एक्सटेंशन किया जाए, क्योंकि हर वर्ष हमें वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसी मामले को लेकर पिछले 3-4 दिन से हम लगातार राजधानी में संघर्ष थे। आज करीबन 200 से 300 कर्मचारी हम विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। जैसे ही हमने हमारे पक्ष रखने की पुलिस प्रशासन के सामने उनसे सहयोग माँगा, तो हमें किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया गया है। जो हमारे पास बैनर थे, वो थे, सारी चीज़ें उन्होंने जब्त कर ली है। हम कर्मचारियों को केस के नाम पर वहाँ से भगा दिया गया है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने, ना ही मंत्री जी ने हमसे मुलाकात नहीं की है। और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से माँग भी कर रहे हैं कि हमारा यूटीवी का जो एक्सटेंशन है, उसको किया जाए और रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति ये है सर कि आज हम शाम तक सरकार का और प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष का इंतजार करते हैं। उसके बाद में 2-3 दिन में रणनीति बनाकर हम एक यूटीवी की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको हम अजमेर से लेकर और जयपुर तक निकालेंगे और सरकार तक हमारी माँग पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमारा आंदोलन इसी तरह यथावत जारी रहेगा जब तक प्रशासन और सरकार हमारी माँग पूरी नहीं करता। क्या कहे, जब आधों को ऐसा हो रहा है कि जैसे मेडिकल कॉलेज जोधपुर उनका एक्सटेंशन आ चुका है, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि हमने और उन्होंने बराबर काम किया है। हम सीएससी पीएससी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। सीएमएचओ के थ्रू हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें जयपुर तक आना पड़ रहा है और कोई किसी भी अधिकारी से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। ना कोई कह रहे हमें फाइलें इधर से इधर हो रही है, बस ये कह के गुत्थी को उलझाए रखा है ना। हमने हमारे प्रांतीय एमएलए साहब को, या जयपुर में भी जो हमारे मिलने वाले विधायक महोदय हैं, उनसे मिले हैं। अभी आज हम जैसे ओटाराम जी से मिल के आए सुबह ही, उनको दिया है, तो उन्होंने कहा कि आज आपका मेडिकल का ही है बजट में, तो वहाँ बात होगी और वहाँ सब आपके लिए ही काम किया जाएगा। मैंने कहा सर नहीं किया तो क्या करेंगे, तो कि उसके बाद अपन बाद में बात करेंगे। ये मेरे को आश्वासन दिया हमारे ओटाराम जी देवा से। चिकित्सा मंत्री में हमारा गया था डेलीगेट्स, उन्होंने बात की कि हाँ फाइल आगे बढ़ा रही है, हमने अधिकारियों से बात कर रखी है और मंत्री जी को जैसा अधिकारी बता रहे हैं वैसा वो मान रहे हैं। अब आगे हम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गिरीश जी, उनके साथ मिले हुए, वो जैसे कहेंगे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब वो जवाब तो दे रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम यही कह रहे हैं कि आप यदि नहीं करना चाहते हो मना करें हमें। हम, हमारा परिवार, हम 4 साल 5 साल से बैठे हैं, अपनी पहले वाली नौकरियां छोड़ के हम राजस्थान गवर्नमेंट लगे कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। कोरोना में हमने इतनी सेवाएं दी, आप जहाँ हमारे विभाग में जाके आप पूछ सकते हैं कि हमारा कार्य कैसा था। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज हम ऐसी स्थिति में कि हम कहीं नहीं जा सकते। 4 साल हो गए हम अपनी नौकरी कर रहे थे और अचानक कह रहे 28 के बाद अब अधिकारियों ने तो अपने कागज भेज दिए हमारे पीएमओ सबके पास और हमें कार्यमुक्त कर दिया। बस हम अपनी लड़ाई लड़ने जयपुर आए। सर मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ, करौली का रहने वाला हूँ। सर मेरी ड्यूटी हनुमानगढ़ है। जैसा कि आपको पता है, सरकार को भी, सरकार के कर्मचारियों को भी पता है कि कोरोना काल में यूटीवी कर्मचारियों ने, किसी भी कैडर को हो, लैब टेक्नीशियन हो, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम बहनों, हमारी फार्मासिस्ट, लैब सहायक, सबने अच्छा काम किया था। लेकिन कोरोना के निकल जाने के बाद जब सरकार की गरज निकल गई तो सरकार ने इनको एक एक करके हटाना शुरू कर दिया। सितंबर में लैब टेक्नीशियन को हटाना शुरू कर दिया, उसके बाद में एएनएम को हटा दिया नवंबर में, आज दिसंबर में आए तो सभी नर्सिंग अधिकारियों को हटा दिया गया है। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं सर, सरकार या तो हमारी मांगों को सुन ले, वरना हम अजमेर से और जयपुर तक सर यात्रा निकालेंगे, पैदल मार्च, जिसमें सर हमारी बहुत काफ़ी तादाद में संख्या होगी सर उसकी। मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से, बांदीकुई से। सर हम यूटीवी में 2021 से लगे हुए हैं।
और सभी कैडर अधिकतर 2021 या 22 से लगातार काम कर रहे हैं, पर सबको धीरे धीरे अचानक हटा दिया गया। जैसे सबसे पहले पैरामेडिकल को हटाया, उसके बाद में एएनएम, उसके बाद में अभी नर्सिंग स्टाफ को हटा दिया गया है। तो हटाने के बाद में जब भी हम यहाँ से अधिकारियों से बात करने के लिए जयपुर आते हैं तो हमें हर बार खदेड़ दिया जाता है। कभी भी आज तक हमें उच्च अधिकारियों से नहीं मिलाया गया, और मिलाया गया तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, जबकि धरातल पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। चिकित्सा मंत्री से भी हमें नहीं मिलने दिया गया। एक बार मिले भी थे, उस टाइम ट्रांसफर वगैरह का काम चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आगे आपसे बात करेंगे। आज भी हम विधानसभा के लिए जा रहे थे तो हमें वहाँ से पुलिस प्रशासन ने खदेड़ दिया कि बोले आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आपके साथ उग्र व्यवहार किया जाएगा। तो इसी तरह बार बार हमें परेशान किया जा रहा है, और धीरे धीरे हमारा संख्या बल जो था इतना अधिक मात्रा में था, वो भी सब है ना धीरे धीरे इधर उधर हो गए हैं। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान किया जा रहा है, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा इस बात पे कि यूटी कार्मिकों को दोबारा लगाया जाए, पर अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। सर, रणनीति यही है कि अभी हम जयपुर से अजमेर से जयपुर के लिए पैदल यात्रा करेंगे, और हो सकता है कि हम परमिशन मिल गई अगर, तो आमरण अनशन पर भी बैठे। चिकित्सा मंत्री का प्लान है, पर सर पुलिस प्रशासन हमें मिलने ही नहीं दे रहा है, किसी तरह से हमारे साथ में कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, और हमें बार बार वहाँ से भगाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है कि हम आपको अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो हम आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, आपके साथ लाठीचार्ज भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है इससे ज़्यादा।